टेलीफोन पर, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों पर ज़्यादा नहीं रहना है। सोते हुए बिल्कुल नहीं देखना है। 1 घंटा पहले ही सब क्लोज करके रख देना चाहिए, ताकि जब आप सोएं तो आपके विचार बहुत ही सुंदर हों। आप परमात्मा स्मृति में, उसकी गोद में अच्छी नींद करें। सुंदर विचारों के साथ बिस्तर पर जाएं, ताकि सुंदर विचारों के साथ आप सवेरे उठें। ये नहीं भूलना, मुस्कुराते हुए सोना है, मुस्कुराते हुए उठना है। ये नियम पक्का कर दो। उठते ही प्रभु मिलन का सुख लेना है। करें सभी चिंतन। ले रहे होंगे आप सभी बहुत अच्छा ये सुख, लेकिन इस सुख को बहुत बढ़ाते चलना है। सवेरे के बारे में मैंने बहुत सारी क्लासेस तो कराई हैं, आज आपके सामने रख देता हूँ वो बात। तो उठेंगे, मुस्कुराएंगे, भगवान से मिल रहे हैं, याद करना मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 3 बार जरूर याद करना, आपका भाग्य मुस्कुराने लगेगा। करके देखो। एक लक्ष्य हो हमारा, जैसे हम सवेरे चाय पी लेते हैं ना, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए, फ्रेश हो जाए, नहा धो लेते हैं, वैसे ही सुंदर विचार सवेरे करने हैं। अगर ये कला आप सीख जाएं, अगर ये काम आप शुरू कर दें, तो सचमुच जीवन की यात्रा में अपार सुख पाएंगे। चिंतन धारा बदल जाएगी, आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा, अनेक चीजें ओपन अप हो जाएंगी। तो मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो आपने अपने सोए हुए भाग्य को जगा दिया ये संकल्प करके। और जो लोग उठते ही संकल्प करते हैं, मेरा तो भाग्य खराब है, पता नहीं मैंने क्या पाप कर लिए हैं, उनका भाग्य बंद होने लगता है। संकल्प करना सवेरे ही, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। आपको सहनशीलता चाहिए, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। निर्णय शक्ति चाहिए, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। 3-3 बार, 5-5 बार ये संकल्प अवश्य करेंगे। मैं बहुत सुखी हूँ। उठते ही भूल से भी ये संकल्प ना आ जाए, मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं होती, पता नहीं ये बीमारी तो मुझे लेकर ही जाएगी। नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। ये सुंदर विचार सवेरे सवेरे करना। देखो, हमारे पास ज्ञान का बहुत खजाना है। आप चाहे स्थूल रूप से धनवान न हो, लेकिन ईश्वरीय खजाने आपके पास अथाह हैं, अनंत हैं। इसलिए सवेरे ही ये संकल्प करना, मैं बहुत धनवान हूँ, ईश्वरीय खजानों से भरपूर हूँ। स्थूल धन भी आने लगेगा। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त निर्विघ्न है। सफलता मूर्त हूँ। अब आप समझ गए होंगे, जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं वो विचार सवेरे उठकर किया करें। 3-3 बार, 5-5 बार। आपको कर्ज हो गया है, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ, खुले मन से कर देना, तो देखना क्या होता है।
सूक्ष्म रहस्य ये है, किसी को संकल्प उठ रहा हो कि ये करने से भला क्या होगा, ऐसे तो सभी धनवान बन जाएं, सभी नहीं करते चीजें। जो सुंदर संकल्प हम सच्चे मन से करते हैं, उनकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं और ये प्रकृति में जाती हैं। प्रकृति और हमारे वाइब्रेशंस के बीच रिएक्शन होने लगता है और प्रकृति वही चीज बनाकर हमें वापस प्रदान कर देती है। ये सिद्धांत है इसके पीछे। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं निरोग हूं भैया, एक पे मैं निरोग हूं, बहुत संकल्प करेंगे। दूसरी चीज बहुत अच्छी तरह आपको जाननी चाहिए, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। ये जीवन के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। दूसरे शब्दों में, हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है और ये शक्तियों की तरंगे पहले ब्रेन में जाती हैं, फिर पूरे शरीर में फैलती हैं। इसलिए आज से पक्का कर लो, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। ध्यान दे देंगे इस बात पे। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। तो हमें वही संकल्प करने हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान देंगे। बार बार एक गरीब व्यक्ति सोचता है मैं गरीब हूँ, पैसे की बहुत कमी है, मैं तो गरीब हूँ, तो गरीबी का निर्माण होने लगता है। बाबा ने आकर देखो हमें सुखी जीवन दिया और सवेरे उठते ही हम क्या क्या सोचे, ये सुंदर लाइट भी दे दी, तो इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। अपने पुरुषार्थ को आप सभी को बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब समय तो बदलेगा, क्रिटिकल पीरियड भी आएगा। बहुत हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि हम सब कहें यार कोरोना ही अच्छा था, वो इतना बुरा तो नहीं था, ये तो बहुत बुरा समय आ गया। मान लीजिए एक छोटी सी बात की कल्पना करें, हम सब बंद है, कर्फ्यू लग गया है, हॉस्पिटल बंद हैं, बाजार बंद हैं, और किसी को सीरियस बीमारी हो गई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, अब उसको कहीं नहीं ले जा सकते। कैसी बुरी स्थिति होगी सोचो। पेशेंट पड़ा है, कहीं जा नहीं सकते, ले नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होंगी मनुष्य के लिए, और ये परिस्थिति उनके सामने नहीं आएंगी। दूसरी ध्यान देने योग्य बात, अपने घर में लिख के रख देना, हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। ध्यान दें, आप स्वमान अभ्यास करेंगे, कई सारे स्वमान चुन लें आप, उससे स्थिति अच्छी बनेगी, उससे परिस्थितियां बदलेंगी, तो बहुत कुछ अच्छे से अच्छा होता जाएगा। सभी को एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, हमारी सारी स्थिति हालांकि योग से बनती है, पर हमें ये भी अटेंशन देना है कि हमारे संकल्प वेस्ट न हो। मनुष्य पर चिंतन करके, दूसरों के अवगुण देखकर, अनुमान लगाकर, और व्यर्थ के हजारों कारण हैं,
व्यर्थ में रहता है, उससे उसकी मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। देखो, शक्तियों का वास हमारा मन है, याद रखेंगे। शक्तियां कहाँ रहती हैं? हमारे मन में। और अगर हमारा मन बहुत कमजोर हो जाए व्यर्थ सोच सोच कर, तो आने वाले समय में हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे? हम तो कमजोर पड़ जाएंगे, परिस्थितियां भारी पड़ जाएंगी। इसलिए जैसे हर मनुष्य अपने जीवन के लिए, बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर लेता है, बहन की शादी करानी होगी, चलो कोई मकान भी बना लेंगे एक अच्छा, पहले से ही अपना पैसे का इंतजाम रखो। हम भी शक्तियों का इंतजाम रखें ताकि आने वाले समय में हम आराम से परिस्थितियों को पार कर जाएं, हमें सब कुछ मिलता भी रहे। अगर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी तो जो हमारी आवश्यकताएं होंगी वो सब हमें प्राप्त होती रहेंगी। हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि बड़ी कठिनाई होने लगी, अभाव होने लगा। बाबा ने वायदा कर लिया है, बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। विश्वास कर लें इस बात पर। हमारा काम है केवल अपनी स्थिति को महान बनाए रखना, बाकी सब काम बाबा की ओर से होंगे।